अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। रिजल्ट देखा है तूने अपना, नाक कटा के रख दिए तूने हमारी। हाँ माँ सही कह रही हैं। लड़कियों को वैसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा कर करना क्या है। हे भगवान, मैं तो हमेशा अपनी बेटी को डांटती रही, लेकिन मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। क्या बेटा दिन भर गाना गाती रहती हो? अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, लेकिन तू है कि हर समय तुझे गाना ही गाना रहता है। तो क्या करूँ माँ, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। आपको तो हमेशा मेरे गाने से ही प्रॉब्लम रहती है। हाँ, नहीं लगता मेरा मन पढ़ाई लिखाई में। खुश माँ, कोशिश तो करती हूँ इतनी, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, खास तौर से मैथ और साइंस। समझ नहीं आता है कि मन नहीं लगता है। रिजल्ट देखा है तूने अपना, नाक कटा के रख दिए तूने हमारी। नाक तो नहीं कटाई है माँ, हाँ नंबर थोड़े कम है। फेल तो नहीं हुई हूँ ना। अरे बहू, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है, बेकार में पैसा बर्बाद कर रही है इसके ऊपर। जब इसे पढ़ाई करनी ही नहीं है तो इसकी शादी करो ना, अपना घर संभाले जाकर। हाँ माँ सही कह रही हैं। लड़कियों को वैसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा कर करना क्या है। संभालना तो इन्हें ससुराल में भी किचन ही है। कौन सा नौकरी करनी है, पढ़ाई बंद कर दो इसकी। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि आप दोनों ठीक कह रहे हैं। जब तुझे पढ़ना लिखना है ही नहीं तो तेरी शादी करके अपना बोझ उतारे हम, हर जिम्मेदारी से मुक्त हों। अब हम क्यों बेमतलब का पैसा और वक्त बर्बाद करूं तेरे पीछे। आप लोग सही कह रहे हैं। और फिर बिना बेटी की मर्जी जाने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाता है। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे। अरे वाह, ये तुम गुनगुना रही थी? तुम तो इतना अच्छा गाना गाती हो। अरे बस ऐसे ही थोड़ा सा गुनगुना रही थी। अरे नहीं नहीं, तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाती हो। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी म्यूजिक सीखने के बारे में नहीं सोचा? मुझे शादी से पहले सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन पापा मम्मी को मेरा गाना गाना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी पढ़ाई बंद करके। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट था। अच्छा, अगर तुम्हें म्यूजिक का इतना ही शौक है तो चलो मैं कल ही तुम्हारी म्यूजिक क्लास स्टार्ट करवाता हूँ। देखो यार, तुम पढ़ाई में वीक हो सकती हो ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम हर चीज में वीक हो ऐसा नहीं है। सच? आप मुझे गाना गाना सिखाएंगे? आपसे एक बात कहूँ, आज से पहले किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे प्रोत्साहित किया। चलिए मैडम, तो कल से आपकी म्यूजिक की प्रैक्टिस शुरू। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। थैंक यू भगवान, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। आपको पता है, बहुत जल्द मेरा एक एल्बम निकलने वाला है और मेरा एक स्टेज परफॉर्मेंस भी होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो मेरा ये टैलेंट तो मेरे अंदर ही रह जाता। अरे ये तो मेरी लाडू है। खैराम कितना अच्छा गाती है। हे भगवान, मैं तो हमेशा अपनी बेटी को डांटती रही, लेकिन मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की।
मैं बस उससे यही कहती थी कि अच्छे नंबर ला, और अपनी ही बेटी का टैलेंट देख नहीं पाई। कैसी माँ हूं मैं। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने उसका हौसला तोड़ दिया, पर आज उसकी आवाज ने सबको जीत लिया। काश मैं उस दिन उसे रोकने के बजाय समझ लेती, तो शायद आज उसकी सक्सेस में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा होता। पर अब भगवान से सिर्फ एक ही दुआ है कि हर माँ अपने बच्चे को समझे, सिर्फ नंबर नहीं उसके सपने भी देखें।